नमस्कार धर्मा जी। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार एपिसोड में। और काफ़ी दिन हो गए, सोच रहा था धर्माराम सर के साथ में एक वीडियो हो जाए जिससे कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं तो उनको भी सीखने का मौका मिले। तो आज धर्माराम चौधरी जी हैं और इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में डबल डायमंड लेवल पे है। शेप शॉप के अंदर इन्होंने काम किया और बहुत फास्टेस्ट इन्होंने ग्रोथ की और फास्टेस्ट डबल डायमंड बने। मैं कुछ सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा जिससे कि आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो धर्माराम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये बिजनेस से कब और क्यों शुरू किया? जी गुरुदेव, पहले तो आपके आज चैनल पे और आपके साथ बैठने का मौका मिला गुरुदेव, हम तो धन्य हो गए। और गुरुदेव, बिजनेस की बात करूं तो इस बिज़नेस को 2018 में बिजनेस में आया था। और राजस्थान पुलिस की जॉब के साथ साथ में मेरे अच्छे मित्र थे, मेरे साथी थे। हम्म। उन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था। लक्ष्मण चौधरी सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको भी। एक ही दोस्ती के पर्पज़ से मैं इस बिज़नेस में प्रोडक्ट परचेज़ किया था 16 हाँ जून 2018 से। सर, इस बिज़नेस को मैं 7 साल से कर रहा हूँ सर। जी। 7 साल पहले जानकारी मिली थी बिजनेस की, तो जानकारी में इतना भरोसा नहीं था उस टाइम सर। हाँ लेकिन दोस्त के कहने पे प्रोडक्ट परचेज कर लिया था सर। हाँ। प्रोडक्ट परचेज किया तो धीरे धीरे उनका काम चल रहा था, उनके साथ में एक बीबीएस में चला गया था मैं सर। अच्छा। और वहाँ मान सम्मान देखा मैंने ढेर सारे लोगों के। और उस बीबीएस में सर आप भी थे उस टाइम में एमरल लेवल पे सर। हम्म। और आपकी इनकम देखी तो लगा कि ये कि बेल्ट की नौकरी करने वाले सर यहाँ से आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो उसके बाद में मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था सर। बैकग्राउंड की बात करूँ सर तो मैं किसान फैमिली से हूँ। जी। और नौकरी से पहले गांव में पढ़ा लिखा सर। उसके बाद में एक ही शुरुआत में थी कि मेरे परिवार में थोड़ा सी पढ़ाई में हमेशा मैं टॉप में किया। हम्म। लेकिन टॉप में क्लास में नीचे से किया था सर। अच्छा। तो शुरू में यही था कि घर वाले यही बोलते थे फौज पुलिस में भर्ती हो जाएगा। हाँ हाँ। और परिवार का भी एक सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो मैं शुरू से ही सर पहली फौज की तैयारी की थी। फौज में मेरा एक चोट आ गई थी हाथ में। उस हम्म। कारण मैं फिर फौज की उस भर्ती को नहीं देख पाया। लेकिन 2015 में मैं राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद में भी सपने थे सर कुछ ना कुछ करें। तो जब आदमी कुछ ना कुछ सोचता है, उसकी हम्म। प्लानिंग देखते हैं तो ऊपर वाला भी उसको कुछ ना कुछ दे देता है सर। हाँ। और प्लानिंग चल रही थी उसी दौरान 2017 में। और मैं और लक्ष्मण सर अजमेर में कोई कपड़े की दुकान डालने के बारे में सोच रहे थे। अच्छा। तो वो दुकान जहाँ हमने देखी थी वो दुकान किसी ने सेल में चली गई थी सर। हम्म। दोनों पार्टनर में करना चाह रहे थे। लेकिन फिर उनके पास में ये वही प्रोडक्ट आगे जो हम कपड़े के डालना चाह रहे थे, इसमें तो कपड़े और ढेर सारे प्रोडक्ट थे उस टाइम भी। हाँ डिनर सेट भी और भी ढेर सारे प्रोडक्ट थे उस टाइम, 40 से 45 प्रोडक्ट थे आज के 7 साल पहले। हाँ तो मैं सोचा कि यहाँ पर भी प्रोडक्ट ही परचेज करके सेल ही तो करना है। हाँ। लेकिन फिर मैंने जैसे ही प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में सर लोगों को बताने की कोशिश की। तो लोग कंपनी नाम से इतना भयभीत थे। कंपनी के हाँ। बारे में जिसको भी बोला, सबने एक ही बात बोली मेरे को तो शुरुआत में, तू फंस गया, तू फंस गया। तो फिर मैं इस बिजनेस को सर उस टाइम छोड़ दिया था शुरुआत में। हम्म। लेकिन मैं लक्ष्मण सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, उस बीबीएस फंक्शन में मेरे को लेकर आए। और उस बीबीएस फंक्शन में मैंने मान सम्मान देखा और आपकी इनकम देखी। उसके बाद में सर मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया और दमदारी के साथ में किया, जब से कर रहा हूँ सर। तो इस बिजनेस को करते समय आपको ऑब्जेक्शन तो खूब सारे आए होंगे, तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन घर से आए या बाहर से आए? शुरुआत में जब बिजनेस में आया था उस टाइम सर शादी हो गई थी मेरी 2016 में। तो मैडम को साथ लेकर आ गया था मैं हाँ। 18 में। और एक कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रही थी एलडीसी की। तो शुरुआत में जब विरोध हुआ था तो वहीं से हुआ था, क्योंकि मैडम देख रही थी। और फिर मैं बिजनेस करना स्टार्ट किया तो फिर घर पे टाइम पे नहीं आना। हम्म। नौकरी के अलावा 12 घंटा नौकरी करने के बाद में जब भी फील्ड में जाते थे हाँ। तो कभी रात को 11 बजे, कभी 12 बजे। लेकिन जैसे ही मेरा सर चेक बना था, हम्म। यूएससी हुई थी, उस टाइम हाँ मेरे को इतना भरोसा हो गया कि बिजनेस दमदार है और इसमें हाँ काम करते हैं तो अपनी इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे और नौकरी मैडम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। तो घर से ज्यादा विरोध शुरुआत में मैडम से हुआ था। हम्म। फिर मैडम ने घर पे पापा जी को और बता दिया था, मम्मी जी को और बड़े हम्म। भैया को तो परिवार का विरोध शुरुआत में हुआ था। हम्म। लेकिन एक फंक्शन हुआ था सर हम्म। जयपुर में, उस टाइम में ब्रॉन्ज हो गया था। अच्छा। और उस ब्रॉन्ज का सम्मान आपके हाथों से सर मेरे को मौका मिला था पट्टा हम्म। पहनने का। और हाँ। उसमें मैंने मेरे बड़े भैया को दिखा दिया था अच्छा। वो फंक्शन। तो बड़े भैया उस टाइम तैयारी कर रहे थे और उनको फंक्शन लगा तो सर बिजनेस में सबसे सच्चाई लगी।
क्योंकि उन्होंने पहले कंपनी भाई साहब ने देखी थी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट ज़्यादा थे और लोग क्या झूठ बोल के बुलाते थे। बोला कि यहाँ आ जाओ, आपको एक जॉब मिल जाएगी, 10 से हाँ 15 हज़ार की नौकरी मिलेगी। तो उनके विचार यही चल रहा था कि झूठ बोल के लोगों को लाते हैं। और जब मैंने यहाँ पे ढेर सारे अपने अपलाइन सीरीज में किसी का वीडियो भेजा, तो बोला ये सब किराए का आदमी है। अच्छा तो शुरुआत में भरोसा नहीं था, हाँ लेकिन जब बड़े भाई साहब ने देखा और आपकी स्टेज पे सच्चाई देखी, तो उन्होंने भी फिर मेरे साथ में काम करना स्टार्ट किया था। और हम्म सबसे ज़्यादा जहाँ विरोध शुरुआत में हमारी फैमिली का हुआ था, लेकिन जैसे मेरे साथ में बड़े भैया आए, तो हम्म बड़े भैया आए तो फिर मेरी हम्म फैमिली से लगभग 10-12 लोग आए। हम्म, और आज फैमिली से भी सर 2 हम डबल डायमंड है। हाँ और सर फैमिली में एक ओपल है, एक रूबी हम्म है, और सर एक एमरल्ड है, 2 हाँ टोपाज है, वाह और एक पर्ल है और एक गोल्ड है सर। लाइन लगा रखी है लाइन आपने तो लगी हुई है सर। है ये इसी साल फैमिली में लगभग सर 5 डायमंड और निकल जाएंगे इसी सर, साल इसी साल सर। क्या बात है जहाँ क्या सबसे ज़्यादा विरोध फैमिली में हुआ था। हाँ लेकिन क्या है कि सर उस टाइम मैंने देखा था कि फैमिली में विरोध होगा, परिवार वाले करेंगे, दोस्त करेंगे, लेकिन इस विरोध जहाँ आपकी मीटिंग में सुना था, जहाँ विरोध होता है, बड़ा काम होता है, जहाँ सोच भी नहीं पाते, वो मुकाम यदि आप छूने जा रहे हो या अचीव करने जा रहे हो, तो लोग हम्म विरोध करेंगे। क्योंकि हाँ इतिहास ही जो पागल लोग ही लिखते हैं सर, और शुरुआत में पागल ही घोषित करते हैं, परिवार वाले हो चाहे मिलने वाले। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था सर फैमिली का। सही बात है और जैसे ही मैंने थोड़ी सी गलती शुरुआत में ये की थी, बिजनेस में आते ही मैंने क्या कॉल करके करके फैमिली को बता दिया था। और अजमेर में 30-40 मित्र थे, उनको सबको मैंने बता दिया था शुरुआत में ही। अच्छा कॉल करके बता दिया, ऐसे ऐसे कंपनी है, ऐसे लाखों रुपए डायरेक्टली बिना डायरेक्ट ही बता बिना दिया था, प्लान फॉल बिना रखे प्लान किए हुए बता दिया था। इसलिए सर थोड़ा सी मैं जून से ज्वाइनिंग हुआ था और सितंबर तक मैं काम नहीं कर पाया था। लेकिन वो फंक्शन देखने के बाद में, और एक बार सर मैं आपसे अजमेर में मिला था पुलिस लाइन चौराहे पे। तो हम्म उस टाइम में सर आपकी इनकम दिखाई दी आपने मेरे को। हम्म और उस टाइम से फिर मैं एक्टिव रूप से ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया था सर। उसके बाद में तो मैं किसी की नहीं सुनी। आपने एक ही बात बोली कि कोई भी मना करे, आप तो बस हंसते रहो, लोगों को मुख से जवान जवाब मत दो, काम से रिजल्ट जवाब दो दिखाओ। हाँ तो काम करके दिखाए सर, और आज यहाँ तक पहुंचे सर। ये सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है सर आपका ही है सर। नहीं, बिल्कुल आपने मेहनत की है तो सफलता तो मिलेगी आपके परिवार से इतने सारे लोग काम कर रहे हैं जी सर। कभी परिवार वालों को ये नहीं लगा कि यार जो हम सोच रहे हैं कर रहे हैं नहीं हुआ तो नहीं, शुरुआत में सर लगा था फैमिली में, क्योंकि आपने देखा है फैमिली में अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से, कोई प्रिंसिपल है, कोई सर सीनियर नर्सिंग स्टाफ है, हम्म कोई दिल्ली पुलिस में है। तो शुरुआत में जब वो हमारे साथ में करे, तो पापा जी भी बोलते हैं कि यार इनके पीछे पीछे आप क्यों पागल हो गए शुरुआत में। तो जब प्रिंसिपल जी आए थे, तो उनको भी बोला था, और भी ढेर सारे फैमिली में आए, बोला इन सबको एक लाइन में डाल दिया। इनको शुरुआत में पापा जी काउत भी बोलते थे, आपको तो किसी ने उल्टा ताश दिखा दिया है। हम्म तो शुरुआत में थोड़ा सी विरोध हुआ था, लेकिन जैसे ही सर अचीवमेंट आने लगे, हम्म और आपने एक ही बात बोला था कि शुरुआत में सर अचीवमेंट से ही आपकी ओर लोग आकर्षित होंगे, चाहे फैमिली हो। फैमिली आज यदि आपका विरोध कर रही है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास में अचीवमेंट आएंगे, तो पूरी फैमिली सपोर्ट करेगी। और गोल्ड लेवल के बाद में, जैसे मैं गोल्ड पे सर जो सोचा भी नहीं था, वो भी मैं अलाउंस किया था हम्म स्टेज पे सर, क्रेटा कार का। हाँ, और उस टाइम पापा जी को अजमेर में फंक्शन के नहीं है कि कोई हमने प्लॉट लिया था, तो हम्म प्लॉट के मायने से बुलाए थे। और उस टाइम पापा जी ने फिर शाबाश दिया, बेटा शाबाश, क्योंकि वो मान सम्मान पापा जी ने देखा था गोल्ड वाला, वो भी हाँ, बहुत बड़ा मान सम्मान था सर। जी तो उसके बाद में फैमिली का और ज्यादा सपोर्ट मिला था सर। हम्म पूरी फैमिली, हमारे तो परिवार में चर्चा ही इसी की होती है सर, डायरेक्ट सेलिंग की, बाकी बात ही नहीं करते। कोई अच्छा दूसरा यदि आके बैठता है, तो उनको लगता है कि कहाँ पागल हो रखे कहाँ आ गए हैं कहाँ आ गए। हैं बस केवल 24 घंटे यही चर्चा चलती है, जब भी फैमिली में बैठ रहते हैं। तो हमारे तो परिवार वाले यही बात कर रहे हैं, पापा जी ने जब ये भी बात करते थे, बैठते थे, हमारी बुआ जी, हमारा पूरी फैमिली में यही चर्चा डायरेक्ट सेलिंग की चलती रहती है सर। वो तो बस बस कंपनी बढ़िया है। और मेरी दादी जी तो आज भी जब तक रहे, जब तक हम्म उनका यही आशीर्वाद रहा, मेरे को भी देते रहे और आप लोगों को भी आशीर्वाद देते रहे। बोला भगवान भला करे जिन्होंने तेरे को ये बिजनेस दिया सर। हाँ हाँ जी सर। नहीं बिल्कुल बढ़िया आप लोगों ने पूरे परिवार ने काम किया और अचीवमेंट के साथ काम किया जी सर। आपके परिवार के जितने भी लीडर्स हैं अभी टोटल कितनी कार आ गई होगी आपके परिवार में जहाँ सर मैं कार की बात करूँ, तो कार जब मैं बिजनेस में आया, तो मेरे पास में बाइक नहीं थी सर एक्चुअल में। हमारे हाँ फैमिली में एक बाइक थी, एक हमारे हाँ पास में थी और एक हीरा राम जी के पास में बाइक थी। वो हाँ तो 2005 में उन्होंने बाइक ली थी। और मैं जब राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हुआ था, तो उस टाइम एच एफ डिलेक्स लाया था। हम्म और जब बिजनेस शुरुआत किया था, तो मैं तो अपलाइन की बाइक पे बैठ बैठ के जाता था शुरुआत में। हम्म फिर इसमें मैं बाइक ली थी, बाइक ली। उसके बाद में जैसे ही मैंने गोल्ड लेवल पे करेटा का बोला, तो करेटा धनतेरस का बोला था, उससे सर 1 महीने पहले नवरात्रा में आ गई थी हाँ हाँ 2020 में।
और एक कार जहाँ सोचा भी नहीं था फैमिली में, क्योंकि इतनी बड़ी बढ़िया नौकरी थी लेकिन किसी के पास में था भी नहीं। हाँ। लेकिन आज यदि फैमिली में बात करूँ तो सर 7 कार है सर। 7 कार। कार है सर। जहाँ 7 बाइक नहीं हुआ करती थी, हाँ। आज वहाँ कार है सर। 7 कारें कार हैं। है सर, 16 लाख, 20 लाख, 25-25 लाख तक कार आ गई सर। क्या बात है, क्या बात है। सही बात है, जब फैमिली वालों को समझ में आ जाता है तो साथ में मिलके करना शुरू कर दिया। और हर एक लेवल पे आपने बताया कि हर लेवल पे आपके परिवार के लोग हैं। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया आपने काम किया। तो सबसे बड़ा जैसे क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे आपकी सक्सेस में? सर मेरी सक्सेस में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कंपनी के 5 महान डायरेक्टर का और सिस्टम का। जी। सबसे बड़ा जो डायरेक्ट सेलिंग में जो अपना सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, वो तो एक नंबर का प्लेटफॉर्म है सर। हम्म। और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है जो मेरे अपलाइन को जाता है सर, मागरू जी आपको जाता है, और मेरे ग्रेट मेंटर लक्ष्मण सर को जाता है। जी। आपके सानिध्य में मैंने काम किया सर, और आपकी इनकम को देख देख के। और सर आपको याद है तो सर मैं आपके एक टारगेट मीटिंग दी थी, और मैं हम्म। उस टाइम सिल्वर था सर। हम्म। और ज़्यादा बड़े अचीवमेंट कम टाइम में यदि आपको डायमंड बनना है तो टारगेट फाइट करना है। और हाँ। उसके बाद में जो आपने वो जो टारगेट मीटिंग ली थी, उस हम्म। टारगेट के बाद में सर मैंने लगातार टारगेट फाइट किए सर। हर लेवल पे मैं अभी तक सर 16 टारगेट फाइट कर चुका हूँ, डबल डायमंड तक सर मैं। जी। 16 मैंने टारगेट फाइट किए। तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है सर मेरे ग्रेट मेंटरों को जाता है, और सिस्टम को जाता है। और जो मेरे पास में वर्ल्ड की नंबर 1 टाइगर टीम है, वो सिस्टम की वजह से सर, ये प्लेटफार्म है जो इस प्लेटफार्म की वजह से टिके हुए हैं सर जी। सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सिस्टम को है, अपलाइन को है, कंपनी को है, सबको, टीम को है, सबको जी सर, क्रेडिट जाता सबका है। योगदान है और सर ये इसमें। बात सही भी है, किसी एक का क्रेडिट बनता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबकी वजह से ही आदमी सफल होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा खास है आपकी मेहनत। नहीं सर, मेहनत तो पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सर मैं यदि मेहनत की बात करूं तो मैं जब 17 साल का हुआ था सर, उस टाइम से मैं खेती में। और एक टाइम में पहले भी बताया था सर मैं आपको कि मैं पढ़ाई छोड़ के, मेरे हाथ में चोट आ गई थी उस टाइम। तो हम्म। पढ़ाई, फिर वो सपना चकनाचूर हो गया था, बोला कि अब तो कोई जॉब लगनी नहीं है। तो उस टाइम हाँ। मैंने फिर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था। फिर मेरे अंकल के बार बार प्रेरित करने पे फिर मैंने वापस से राजस्थान पुलिस की तैयारी की थी। तो मैं सर हम्म। 2012 से 2015 तक फुल टाइम खेती करता था, ट्रैक्टर चलाता। मेहनत तो खूब की है सर हमने, अच्छा। लेकिन वहां मेहनत में इतना पैसा नहीं था सर। मैंने जॉब लगने के बाद में 2.5 साल तक सर नौकरी 12 घंटा करने के बाद में ट्रैक्टर वगैरह चलाया, गाँव जाके खेती की है। लेकिन वो इनकम वहां से नहीं आ रही थी जो यहाँ से आ रही है सर। अच्छा। मेहनत तो हर जगह ही है, लेकिन यहाँ कम टाइम में आदमी वहां पहुंच पाता है सर, जो जिंदगी में सोच भी नहीं पाता सर। यहाँ पर धीरे 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 मेहनत कम होती जा रही है सर। वहाँ हाँ। मेहनत उतनी करनी पड़ रही है सर, और वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सक्सेस की गारंटी सर आप लोगों ने दी थी। बोला 100% 4 से 5 साल यदि मेहनत कर लेना, 100% यहाँ पर सक्सेस है। तो आज आपके सामने हूँ सर। बिल्कुल आपने कम समय में खुद भी डायमंड बने, फिर डबल डायमंड बने, नीचे डायमंड भी बनाया, डबल डायमंड भी बनाया, और अभी खूब सारे ओपल भी हैं आपके डाउन में। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आराम से करते हैं थोड़ा, और थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन आपने फटाफट फटाफट काम किया और फटाफट लेवल लिए। जी तो सर। इसका मेन मुख्य कारण क्या रहा कि आपने इतना फास्ट किया? जी सर, आपकी मीटिंगों में हमने सुनते थे कि बिजनेस या तो फुल टाइम का या पार्ट टाइम का है, जी। स्पेयर टाइम का ये बिजनेस नहीं है। हाँ। तो मैंने इस बिजनेस को सर शुरू से ही पार्ट टाइम तो किया ही किया। 12 घंटा नौकरी करने के बाद में मैंने इस बिजनेस में लगातार, ऐसा कोई दिन नहीं है सर। हम्म। जब मैं आपकी मीटिंग ली थी उसके हम्म। बाद में ऐसा कोई दिन नहीं है, जब क्यूएसी हुई थी क्यूएसी के बाद में ऐसा दिन नहीं है जहाँ मैंने 2 प्लान 3 प्लान किए नहीं थे शुरुआत में। डेली किए। डेली किए सर। और जितनी हमारे को शुरुआत में छुट्टियां मिलती थी, तो सारी हम्म। छुट्टियों के दिन मैंने सर कम से कम दिन में 6 प्लान 7 प्लान किए। फुल टाइम भी मैंने इस बिजनेस को किया सर। साल में लगभग 2.5-3 महीने की छुट्टियों में सर मैंने फुल टाइम किए, और हम्म। बाकी सर इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम किया सर। बाकी मैंने कभी स्पेयर टाइम तो सर कभी किया नहीं। मैंने कोई शादी, छोटे मोटे केक, इधर उधर में सर डाइवर्ट कभी हुआ ही नहीं। मेरा एक ही टारगेट रहा था सर, बस डायमंड डायमंड, मेरा यही शुरुआत से रहा। और हम्म। टीम में मेन था कि हाँ अपनी सर इसमें कोई टारगेट नहीं है कि टारगेट आप करो, अनिवार्य है। हम्म। ढेर सारे लोगों के पास में जब जाते हैं, जब बोलते हैं कोई टारगेट तो नहीं है पहले से, हम्म। क्या काफी में वो लैप्स हो जाता है हाँ, सर, फिक्स अप्लाई तो का। नहीं है हाँ, कहीं। फिक्स रहता है। यदि आप इतनी सेल यदि नहीं कर पाओगे तो आपकी वो जो पहले की सेल की वो लैप्स हो जाएगी। लेकिन हम्म। अपना ये नहीं है। तो लोग बोलते थे हाँ ये अपन अपने कोई टारगेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि यदि कोई टारगेट करता है तो एक्स्ट्रा सर उसको मौका मिलता है, घूमने का मिलता है सर। तो हाँ। हमारे शुरुआत में ये था कि टारगेट यदि करना है तो थोड़ा सी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा सर। आपको हम्म। महीने में 25 दिन तो कम से कम फील्ड में रहना पड़ेगा। और सर मैंने 25 नहीं सर, हर महीने में 28 29 29, कई महीने में तो पूरे 30 के 30 दिन मैंने काम किया सर।
और बिल्कुल। यही कारण रहा सर, बस टारगेट की वजह से, टारगेट पे फोकस किया सर, और बिजनेस को मैंने अपना मान के, खुद का मान के शुरुआत से ही किया। इस बिजनेस में शुरुआत में थोड़ी सी ये गलती लोग करते हैं कि यहाँ पे खोने के नाम पे तो कुछ है नहीं, हुँ। कोई ज्यादा इन्वेस्ट है नहीं, पैसा दे हाँ, रहे हैं उसका सम्मान मिल जाता है, लोग क्या हल्के में ले लेते हैं बिजनेस को हाँ। शुरुआत में, बोला हो जाएगा, टीम पे डाल देते हैं या अपलाइन पे डाल देते हैं। लेकिन इस बिजनेस में शुरुआत में जहाँ से आईडी लगती है, आपके माध्यम से सुना था कि आपकी आईडी के आप ही ओनर हो, आप खुद आईबी हो, तो मैं खुद इस बिजनेस का मालिक समझ के, मैं सर मैंने अपना समझ के बिजनेस को किया शुरुआत से सर, और इसी हाँ, वजह से सर आज फास्ट एड ग्रोथिंग हुई है। बिल्कुल, आपने खुद का मान के किया। तो सिस्टम की ऐसी क्या एक्टिविटी आपने की टीम के अंदर कि जहाँ से आपका बिज़नेस काफ़ी ग्रोथ हुआ? आप थोड़ा-सा बताना चाहोगे कि इस एक्टिविटी से ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो हुआ? सर ये बिजनेस काचनुमा महल की तरह है, हुँ, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहोगे तो आपकी टीम भी फील्ड में ज़्यादा रहेगी। हाँ, यदि आप मीटिंग में जा रहे हो तो आपकी टीम भी जाएगी। हाँ, यदि आप बीबीएस में यदि भाग भाग ले रहे हो तो आपकी टीम भी लेगी। यदि आप अपनी आईडी पे खुद ओनर मान रहे हो तो अपनी टीम भी मानेगी। तो मैंने क्या है कि सर सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस किया इस बिजनेस में। सबसे मैं बात करूँ तो ब्रॉन्ज लेवल से सर मैंने प्लान खुद ने स्टार्ट कर दिया था। हुँ, ब्रॉन्ज लेवल पे, और टीम में ज़्यादा से ज़्यादा सर एसपीएस, बीबीएस, और सबसे ज़्यादा जो मैंने शुरुआत में आपकी अजमेर में जब पोस्टिंग थी, आप हाँ, जब जॉब कर रहे थे, तो फ्राइडे ट्रेनिंग आपकी होती थी, तो इतना प्रमोशन करते थे हम फ्राइडे ट्रेनिंग का। जैसे बीबीएस में आज के टाइम तो बीबीएस में नहीं करते, उससे ज़्यादा तो हम फ्राइडे ट्रेनिंग का प्रमोशन करते थे। तो हाँ, लोगों के सर जो नेगेटिव विचार आते थे, वो 7 दिन में वो जो भी नेगेटिव विचार आते थे, वो आपकी फ्राइडे ट्रेनिंग लेके मोटिवेट हो जाते और वापस सही ट्रैक पे आ जाते सर। और जो संडे अपना सेमिनार चलता था, हुँ, उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते थे, तो लोगों के घर जाके लेके आते थे सही बात है। और बिठाते थे। हर बंदे को यही टारगेट था, मेरा खुद का भी यही टारगेट था कि 2 बंदों को साथ लेके आऊँ, और टीम में यही प्रमोशन कर रखा था शुरुआत में उस टाइम, क्योंकि हर बंदा आएगा और कम से कम 2 लोगों को नए गेस्ट को लेके आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उस टाइम सर ये फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे सेमिनार का फ़ायदा उठाया। उसके बाद में सर कोर ट्रेनिंग आपकी ली, हुँ, तो एक उसमें सीखा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में कोर होना चाहिए। हाँ, तो कोर पे फोकस किया सर, और हमने ये सर जैसे ही ब्रॉन्ज लेवल उस टाइम में अपने लीडर क्लब का पट्टा पहनाया जाता था जी। सम्मान के साथ में, तो एक ही बोलते थे कि जैसे आप 20 लोगों की टीम होगी तो आप लीडर हो गए हो, और लीडर को कम से कम प्लान फॉलोअप और सेल लगाना आनी चाहिए। लगाना आनी चाहिए। तो ये सर हमने ज़्यादा से ज़्यादा टीम में डुप्लीकेशन किया, और इसकी वजह से सर टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर निकल गए सर। सही बात है। फ़ास्ट काम हुआ। जी सर। बिल्कुल सही बात है। जो सिस्टम की एक्टिविटी है, चाहे फ्राइडे ट्रेनिंग हो, कोर ट्रेनिंग हो, इनके अंदर ज़्यादा बिठाया जाए, तो फास्टेस्ट ग्रोथ हुई आपकी। जी बिल्कुल सर। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले आपकी डायमंडशिप भी हुई है। जी सर। तो डायमंडशिप को देख के घर वालों का क्या रिएक्शन था? कैसे रिश्तेदार, घर वाले क्या बोल रहे थे कुछ? सर वैसे तो आपने डायमंड शिप में देखा होगा, मेरी फैमिली से लगभग वहाँ 50 प्लस ही लोग थे। हुँ, लेकिन यदि गलती से कोई छूट गया, कोई रह गया, जिनको लगा कि इतना बड़ा मान सम्मान, इतना कोई फंक्शन नहीं, जो वहाँ फंक्शन में ज़्यादातर फैमिली के पहली बार फंक्शन देखा था डायमंड फंक्शन का, हाँ, तो लोग परिवार पूरे भावुक हो गए थे सर उस पल को, और आज भी याद करते हैं। और जो नहीं आए वो बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि मिस कर दिया, और जो फैमिली में जिनकी ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सीनियरिटी लगभग लोगों को, मेरी फैमिली को सबको दिला रखी है, लेकिन जो नहीं काम कर रहे हैं वो हाँ, उसके बाद में सर पागल होकर दमदारी के साथ में अब काम करना स्टार्ट कर दिया, जो बच गए थे। और वो सर दिन याद रहेगा, जो डायमंड शिप वाला पूरी फैमिली को इतना मान सम्मान में इस बिजनेस में, और मान सम्मान दिलाने के ही सर मैं आपके मिला था। तो 23 सितंबर को मैंने डायमंड फंक्शन देखा था सर पहला, हुँ, और उस टाइम सर मैं प्रेशर था। हुँ, प्रेशर क्या है कि लेफ्ट राइट में कोई भी नहीं था। हाँ, तो उस डायमंड शिप से मैं शुरुआत से उस डायमंड शिप को अचीव करना चाह रहा, और वो मान सम्मान मैं फैमिली को दिलाना चाह रहा था। हाँ, और उस मान सम्मान के लिए मैं इतना पागल था शुरुआत से सर, क्योंकि मैंने 4 साल वही रील घूम रही थी, वही मान हाँ, सम्मान दिख रहा था मेरे को। और वो सर आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ, पूरी फैमिली को सम्मान दिलाया। हाँ, और जो माता जी के चरणों में हमने ट्रॉफी रखी, माता जी ने आशीर्वाद दिया, और वो कभी मान सम्मान हमने जिंदगी में, नहीं तो मैंने सोचा था सर ये बिजनेस में, लेकिन जब मैंने खुद ने वहाँ उसी में, जब आपको मैं इसलिए बोला था सर मेरा जो मान सम्मान होना चाहिए सर जेपी प्लेस में होना चाहिए, कि हमने पहले डायमंड फंक्शन देखा था, और सर वो एंट्री थी, वही हाँ, एंट्री में सोच रहा था इसी तरीके से हमारी एंट्री हो, यही फूल बरसते रहे। और सही बात। इसीलिए सर मैंने उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमारा मान सम्मान फिर सर वहीं जेपी प्लेस में हो। हाँ, जरूर वो मान सम्मान सर, उसके लिए मैं पागलपन के साथ में काम किया था, लेकिन इतना बड़ा मान सम्मान जिंदगी में सोच भी नहीं पाया था, नहीं तो मैं खुद सोचा था, नहीं फैमिली ने सोचा था। सर ऋणी रहेंगे आपके हमेशा के लिए, क्योंकि आपने इतना बेहतरीन हमारे को सिस्टम दिया, और सिस्टम में एक छोटे भाई के रूप में मेरे का इसमें आपने सपोर्ट किया।
और शुरुआत में सर सिल्वर लेवल से आपका सर आशीर्वाद मिलता रहा सर, वो एक टारगेट की बिल्कुल वजह से सर मैं आपके नज़दीक पहुंच गया था सर। बिल्कुल आपने मेहनत की है और मैंने देखा भी था कि आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई फिर भी आप रुके नहीं। पहले आप खुद बीमार हुए थे, काफ़ी टाइम तक आप बीमार रहे थे, एडमिट रहे, ऑपरेशन हुए आपके, फिर भी आप उसके बाद में लोगों से ऑनलाइन संपर्क में रहे। और फिर पिताजी का मैंने देखा था कि काफ़ी टाइम बीमार रहे थे वो, जी सर। और उनका स्वर्गवास हो गया था। फिर एक बच्ची हुई थी, वो भी वापस कर गई थी। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे लोग क्या है, सिस्टम को क्विट कर जाते हैं और सब कुछ छोड़ के वो दुखी होके उधर ही घुस जाते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो सर, परिस्थितियाँ हर इंसान के जीवन में आती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं सर, हर हाँ, जगह उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ये ऊपर वाला का काम है, अपना तो अपना कर्म पे फोकस करना है सर, फल ऊपर वाला अपना आप देगा। और सही है। मैं परिस्थितियों में भी सर मैंने यही काम किया, काम करता रहा, टीम से संपर्क में रहा। हाँ, जब मेरा 6 महीने डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था सर मोबाइल, हाँ, उस टाइम सर जरूर मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी सर, आप टीम से कॉल करते रहना। 6 महीने उस टाइम मेरी टीम से बात नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वापस मैं कॉल कर करके वापस जब सिस्टम आया, जब हाँ, ये पिताजी बीमार थे तो हॉस्पिटल से ही मैं लगातार टीम से बात कर रहा था। हाँ, ज़रूर मैं 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहा था पापा जी के साथ में, लेकिन टीम से लगातार मेरी कनेक्टिविटी, जैसे मेरे को टाइम मिलता था हर लीडर के पास में, सिल्वर लीडर से मेरी प्रत्येक लीडर से सर 1 दिन 2 दिन में बात हो ही जाती थी सर। और बिल्कुल। ये कि सर परिस्थितियाँ ज़िंदगी में आती है, उतार-चढ़ाव आते हैं हर इंसान के पास में, कभी किसी के पास में आ जाता है। और मैं सोचता हूँ कि मैंने परिस्थिति देखी वो किसी की ज़िंदगी में नहीं आई। लेकिन मेरा एक ही टारगेट था सर, मेरा एक ही सपना था, वो डायमंड बनना और मान-सम्मान फैमिली को दिलाना। हाँ, तो उस परिस्थिति में मैं सर बस मेरा मेन टारगेट, मेरा गोल बड़ा था सर डायमंड बनना। उस गोल के पीछे जो मेरी परिस्थिति मेरे को दिख रही नहीं थी सर बाकी। उसमें तो मैं यदि शेप शॉप में मैं नहीं होता सर, हुँ, तो शायद तक मेरी साथ में एक और किसी के साथ में सर्जरी हुई थी उधर हमारे मिलने वाले की। तो हुँ, इतना डिप्रेशन में आ गया था, घबराहट हो गई थी मैं, तो और वो सर आगे की ज़िंदगी देख भी नहीं पाया। लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला सर मेरी सर्जरी हुई है कि आज भी, क्योंकि दर्द सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ, जब 6 महीने घर पे था उस टाइम दर्द महसूस होता था, लेकिन जैसे वापस सिस्टम आया, ट्रैक पाया, तो ये दर्द और परेशानी को पता ही नहीं चला सर, ये दर्द और उनसे बाहर भी सर धीरे-धीरे आता गया और अब बढ़िया दमदारी के साथ में सर आपके साथ में हाँ, वापस काम बिल्कुल कर रहे आप हैं सर। स्वस्थ हो अभी बिल्कुल और सर। भगवान सारी खुशियाँ भी आपको दे ही रहा है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो ही गए हो। तो बहुत बढ़िया, आपने संघर्ष भी देखा है और काम भी किया है दमदारी के साथ में, और अपने आप को प्रूव करके दिखाया आपने। बहुत जी सारे सर। लोग क्या है, गिव अप कर देते हैं या फिर एक जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई यार बहुत हो गया, अब क्या करना है। जी सर। लेकिन आपकी सोच बड़ी थी, इसीलिए आज आप सफल हुए, आपके परिवार को भी सफल किया। और बोलते हैं ना, एक आदमी जब आगे बढ़ता है तो परिवार के बाकी लोग भी उसको देख देख कर आगे बिल्कुल, बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। और आपने प्रूव करके दिखाया, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि जल्दी आप यूसीए बने, परिवार बिल्कुल के आपका सारे सर लोग वही डायमंड बने। बस सर, बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही चाहिए सर। बिल्कुल सर, टीम में ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड बनाएँगे सर, और मैं तो पूरी मेरी टीम में सर परिवार मान के काम करता हूँ। जी। हमेशा मैंने ये जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथिंग का ये भी रहा है सर। टीम के प्रत्येक साथी को मैंने छोटा भाई मान के उनके साथ में काम किया है। परिवार से ज़्यादा मैंने अहमियत दी है प्रत्येक लीडर को सर, जी। और उनके साथ में काम किया है। और ये सर भरोसा दिलाते हैं कि टीम में ज़्यादा से ज़्यादा सर इसी साल आपको डायमंड देंगे। और जो अभी तो सर स्टार्ट किया, हमारे भी ऐसा लग रहा है कि हम्म। अभी हमने सर स्टार्ट किया है सर बिज़नेस को। बिल्कुल। और सर बेहतरीन इसको करके क्या दिखाएँगे फ्यूचर सर। दिख रहा है आपको डायरेक्ट सेलिंग का सर इंडिया में? सो कल्पना भी नहीं करी, लेकिन अब जो हमारे को लग रहा है, जब हम डायमंड लेवल पाए ये भी नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि जो 4 साल का, लेकिन हाँ, एक ही बात सुनते थे आपके मुँह की, जो 4 साल में जो आप करोगे, जो 40 साल का आपका जो टारगेट है, और 4 साल बाद में वो करोगे जो ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था सर। हम्म। तो अब जो आपकी इनकम देख रहे हैं कि सर पर डे लगभग 56,000, 57,000, 60,000 तक पर डे इनकम जा रही है। तो एक दिन फ्यूचर सर हमारा यही होने वाला है। और आप बोल रहे हो कि मैं बहुत जल्दी लाख रुपए पे पहुंचने वाला हूँ। तो जैसे-जैसे मैं हम तो आपको देखते हुए आपकी जो लाइफ है वो हमारी लाइफ होती जाएगी, ये गारंटी है सर। बस आप पे हमारा सर साथ मत छोड़ना, हम तो छोड़ने वाले नहीं, कि हम तो पकड़ के रखा है। हमारे को तो वहाँ तक पहुँचना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में ही खड़े हैं। और सारे साथी हैं जो अपनी टीम के लोग हैं, सारे के सारे मिलकर साथ में करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका कि आज आपने कीमती समय दिया और लोगों को थोड़ा गाइड करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपकी बातें सुन के इंस्पायर होंगे और प्रेरित होकर काम करेंगे बढ़िया से, और वो भी डायमंड बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्माराम जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव। आपने आज आपके साथ में बैठने का मौका मिला सर, और आपके चैनल पे आने का मौका मिला। थैंक यू गुरुदेव। थैंक